Dear student class 10th, welcome to class 5 of chapter 15 which is probability. पिछली क्लास के अंदर हमने डाइस और पेयर ऑफ डाइस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास के अंदर हम प्लेइंग कार्ड्स और लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेइंग कार्ड्स का है। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सबसे पहले क्या है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। There are 52 cards in a pack of playing cards. Playing card के पैक में 52 cards होते हैं। There are 13 types of playing card. 13 types के हमारे पास playing cards हैं and each type has 4 playing cards. और हर टाइप के हमारे पास 4 playing card होते हैं। अब जो मैंने आपको 13 types बताई, अगर हम कार्ड्स को नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो there are 13 types of cards. अगर हम कार्ड को सिंबल के अकॉर्डिंग देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड। क्योंकि जो टाइप्स आपको मैंने बताई है, जब हम प्ले करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास क्या है, दुग्गी है, तिक्की है, चौकी है, गुलाम है, बेगम है या बादशाह है, जिसको जैक, क्वीन और किंग कहते हैं। तो नंबर हमारे पास ए 1 के लिए है क्योंकि ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 11 के लिए लिखते हैं जैक क्योंकि जे क्या है, जे इज द 11th लेटर ऑफ अल्फाबेट्स Q एंड K। जे मीन्स जैक, Q मैंने क्वीन और K मैंने किंग। अब हम बात करते हैं तो 13 टाइप के जो कार्ड है मैंने आपको बताया इस टाइप है, सभी के 4 प्लेइंग कार्ड होंगे, लेकिन सभी के जो 4 कार्ड होंगे उन पे सिंबल्स जो अलग अलग बने होते हैं। इसको बोलते हैं क्लब, ये स्पेड, ये डायमंड और ये क्या है, हार्ट। तो इस तरह सिंबल बने होंगे। जैसे मान लो इसके 4 कार्ड है तो एक पे क्लब छपा होगा, एक पे स्पेड, एक पे डायमंड और एक पे हार्ट। अब हम इनकी कलरिंग की बात करें तो इनके अंदर जो कलरिंग होती है ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शूट कार्ड या ब्लैक कलर कार्ड। और क्लब और स्पेड ये दोनों हमारे ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, जबकि डायमंड और हार्ट इनकी जो कलरिंग क्या होती है, रेड कलर की, यानी इनके अंदर रेड कलर का कलर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड शूट कार्ड। इसके बाद बात आती है क्लब कार्ड की। अब आपको मैंने बताया ए से लेकर के तक हमारे पास 13 टाइप्स के कार्ड्स हैं। सभी कार्ड के अंदर एक एक क्लब है, तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ क्लब कार्ड जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 13। इसी तरह से स्पेड के कार्ड कितने हो जाएंगे, 13, हार्ट के कार्ड कितने हो जाएंगे, 13, और डायमंड के कार्ड में कितने हो जाएंगे, 13। फिर हम बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स की। तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि आपके पास 2 सिंबल्स ऐसे हैं जिनकी कलरिंग ब्लैक कलर की है। तो 13 कार्ड क्लब के हैं, 13 स्पेड के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स क्या हो जाएंगे, 26, एंड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड भी क्या हो जाएंगे, 26। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और 2 ही कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो इट मीन्स 52 का हाफ कर देंगे तो हाफ ब्लैक हो जाएंगे, हाफ क्या हो जाएंगे, रेड। अब बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड का यहाँ पर क्या मतलब है, फेस कार्ड का मतलब है तस्वीर वाला पत्ता। इसको हिंदी में क्लब को चिड़ी कहते हैं, स्पेड को हुक्म, डायमंड को ईंट और हार्ट को पान, यानी तस्वीर वाला पत्ता। अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स को देखा हो कभी तो आप देखेंगे कि जैक, क्वीन और किंग इनके जो कार्ड होते हैं इनके ऊपर मुखौटे यानी कि चेहरे बने होते हैं, तस्वीर बनी होती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो जैक, क्वीन एंड किंग आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड होंगे, तो टोटल फेस कार्ड जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड जो है 12 हो जाएंगे। अगर हम रेड फेस कार्ड की बात करें तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड जो है वो कितने हो जाएंगे, 6। और अगर हम ब्लैक फेस कार्ड की बात करें तो हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड जो है वो भी कितने हो जाएंगे, 6। तो ये आपको मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बेसिक बताया। इस बेसिक को आपने पढ़ना है, समझना है और याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन जो है बड़े इजीली कर सकते हैं। तो अब हम प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपको मैं एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 15.1 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो करवा रहा हूँ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 52 है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है किंग, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब आप देखिए इसने कहा किंग। अभी मैंने आपको लिखवाया कि टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से 4 ऐसे कार्ड हैं जो किंग हैं, क्योंकि सभी के 4-4 कार्ड हैं। लेकिन जो किंग के कार्ड हैं वो 4 हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कलर के हिसाब से 2 रेड कलर के और 2 किसके हैं, ब्लैक कलर के। तो किंग ऑफ रेड कलर के अंदर क्या आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारी जो फेवर आउटकम्स है वो क्या आएंगे, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2/52। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, किंग ऑफ रेड कलर 1/26। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फेस कार्ड। अभी मैंने आपको बताया इसने खाली फेस कार्ड बोला है, कलर नहीं बोला। तो हम टोटल फेस कार्ड ले लेंगे। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड होते हैं 12। तो जो बात उसने कही फेस कार्ड, उसकी फेवर में 12 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, 12/52। इसी तरह से थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। अगर हम रेड फेस कार्ड की बात करें तो रेड फेस कार्ड, अभी मैंने आपको बताया फेस कार्ड जो है 12 है, आउट ऑफ विच 6 आर रेड फेस कार्ड, तो 6 हो जाएंगे। तो अगर आपको आउटकम पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए हमें कह रहा है द जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट का मतलब क्या हो गया, द जैक ऑफ हार्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा, उसने कहा किंग ऑफ रेड कलर, तो हमने किंग लिए रेड वाले, खाली किंग कहता हो लेते 4। अब इसने कहा है जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, हमें जैक चाहिए किसका, हार्ट का। तो जैक के 4 कार्ड हैं, लेकिन चारों के चारों कार्ड पर हार्ट नहीं बना हुआ। सिर्फ उन 4 में से एक कार्ड ऐसा है जिस पर हार्ट बना हुआ है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 1। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, 1/52। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं स्पेड कार्ड। टोटल हमारे पास 13 स्पेड कार्ड है। टोटल हमारे पास 13 स्पेड कार्ड है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स 13 हो जाएंगे। तो स्पेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 13/52। तो 13/52 दैट इज 1/4। इसी तरह से इसका 6th पार्ट में हमें कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड, ये पार्ट आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसने कहा था क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन, तो क्वीन के कार्ड 4 हैं, लेकिन डायमंड की क्वीन क्या होगी, 1 होगी। तो सेम इस तरह से पार्ट हो गए। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/52। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर था क्वेश्चन नंबर 14। अब जो प्लेइंग कार्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लीकेज नॉन लीकेज का पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके जो मेन क्वेश्चन है इस तरह से हमारे हो जाएंगे, और आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड are removed from a pack of playing cards। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या है कि जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड। अब ये चेंज क्या हो सकता है, स्पेड की जगह वो हट कर सकता है, जे क्यू के की जगह वो कोई और नंबर कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले देखिए, अगर हम प्लेइंग कार्ड्स को प्ले करने से पहले कोई भी कार्ड इधर रिमूव कर रहे हैं तो 2 बातें होंगी। एक तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो वो कम हो जाएंगे। दूसरा,
अगर हम कोई भी कार्ड रिमूव कर देते हैं पैक से और रिमेनिंग कार्ड से प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम कोई भी कार्ड हटाते हैं तो उससे क्या होगा, 5 जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वो जिस नंबर का कार्ड है उस नंबर के कार्ड कम हो जाएंगे। तीसरा, वो जिस कलर का कार्ड है वो कार्ड कलर वाले कार्ड कम हो जाएंगे। चौथा, वो जिस सिंबल का कार्ड है, जिस भी सिंबल का वो कार्ड है उस सिंबल वाले कार्ड भी क्या हो जाएंगे, कम। और पांचवा, अगर वो फेस कार्ड है तो फेस कार्ड भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि आपने कार्ड को रिमूव किया। तो जब हम कार्ड्स को कुछ कार्ड को रिमूव करके प्ले कर रहे हैं तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, जो हमारी फेवर के आउटकम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्यूरेट से कम हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब जैसे कहते हैं जैक क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, one card is gone, one card is gone from remaining cards. Find the probability. Find the probability getting. जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में कहते हैं ए ब्लैक फेस कार्ड, सेकंड पार्ट में वो कहते हैं स्पेड कार्ड, ब्लैक और किंग, ब्लैक एंड किंग, नीदर स्पेड नॉर जैक। वो आपसे कह दे किंग ऑफ ब्लैक कलर, वो आपसे कह दे क्वीन कार्ड, वो आपसे कह दे नीदर किंग नॉर क्वीन। इस तरह से आपको एक पार्ट दे सकता है, बहुत सारे बना सकते हैं पार्ट्स। अब आप लेकिन ध्यान से समझना है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप कोई भी पार्ट लेंगे सबसे पहले आप उसकी जो फेवर आउटकम्स हमको लिखेंगे, फिर आपकी ब्रैकेट के अंदर जो आपसे पार्ट पूछा गया है उसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला और उसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है ब्लैक फेस कार्ड। तो आप देखिए ब्लैक फेस कार्ड, अगर नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स हैं तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, 6। लेकिन यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो हमारी इस क्वेश्चन के लिए कितनी है, 49। रीजन, क्योंकि जैक क्वीन एंड किंग ये 3 कार्ड हमने स्पेड के रिमूव कर दिए हैं। तो अब आपने इस क्वेश्चन करने से पहले ये बातें ध्यान रखनी है कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके 52 की जगह क्या हो जाएंगे, 49, पहली बात। दूसरी बात, जैक के जो कार्ड है वो 4 की जगह 3 हो जाएंगे, सेम ऐसे क्वीन भी 3 हो जाएंगी और किंग भी 3 हो जाएंगे। चौथी बात, ये कार्ड स्पेड के हटाए गए हैं तो स्पेड के जो कार्ड 13 थे वो कितने हो जाएंगे, 10 रह जाएंगे। और पांचवी बात, जो ब्लैक फेस कार्ड है वो 6 की जगह क्या रह जाएंगे, 3, क्योंकि जैक क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेड, क्योंकि स्पेड जो है ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर के 3 कार्ड आपने हटाए और वो तीनों फेस कार्ड हटाए। तो आउट ऑफ 6 ब्लैक फेस कार्ड 3 cards are already removed from the pack of playing cards. So we have only 3 black cards. That is face card. तो फर्स्ट कार्ड के लिए हमारे जो फेयर अमाउंट कौन सा, क्या आएंगे 3, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कार्ड थे 49, उसमें 3 ऐसे कार्ड हैं जो ब्लैक फेस कार्ड है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/49। सेकंड पार्ट स्पेड कार्ड। स्पेड मैंने आपको बताया 13 होते हैं लेकिन 3 हमारे जा चुके हैं बाहर, तो 10 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/49। थर्ड पार्ट है ब्लैक और किंग।
जब बीच में और आता है तो मैंने आपको समझाया था, हम जो पहला जो बात हमें कही गई है उसकी फेवर जो आउटकम्स हैं वो भी लेंगे, और जो दूसरी बात हमें बोली गई है हम उसकी फेवर जो आउटकम्स हैं वो भी लेंगे। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ब्लैक कार्ड लेंगे। एक्चुअल में ब्लैक कार्ड जो ताश में होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन ये जो प्लेइंग कार्ड्स का हमारा पास पैक है इसमें से हमने 3 कार्ड ब्लैक पहले रिमूव कर दिए। तो अब हमारे पास जो ब्लैक कार्ड है वो कितने 23, तो 23 हो गए ब्लैक कार्ड। अब बात आती है किंग की। किंग जो है, जो 23 कार्ड्स हमने ब्लैक लिए उसके अंदर किंग चला गया ब्लैक कलर का। अब हमारे पास किंग कितने बच गए, हमारे पास किंग बचे 2। कौन से, रेड वाले, क्योंकि एक ब्लैक वाला ऑलरेडी पहले बाहर है, दूसरा ब्लैक वाला हमारा 23 में आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचे, 2 किंग बचे जो कि रेड कलर के। तो आपकी फेवर आउटकम्स क्या आएंगे 25। इसको ध्यान समझना आपने, हमारी फेवर आउटकम्स कितने आएंगे 25। क्योंकि अगर आप चाहे कि पहले किंग लें, किंग और ब्लैक लिखा है, अगर आप चाहते हैं पहले किंग लेना तो आप पहले किंग ले सकते हैं। पहले किंग लेंगे तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं और लगा के। अगर हम पहले किंग कार्ड लेंगे तो किंग कार्ड हमारे पास कितने हैं 3 हैं। जब हमने किंग कार्ड अलग कर लिए, 3 कैसे अलग कर लिए, 2 रेड और 1 ब्लैक वाला जो किसका है, क्लब का है। अब हमने किंग हटा लिए, अब हमें बाकी चाहिए ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स मैंने आपको बताया सभी के अंदर 2-2 होते हैं। तो अब आपके पास जो नंबर बचे वो बचे ए से लेकर क्यू तक, क्योंकि किंग तो हमने रिमूव कर दिया, अलग कर दिया। अब सब में 2-2 होते हैं, तो 11 टू का कितना होना चाहिए 22। तो सभी के अंदर ब्लैक कार्ड कितने हैं, सभी के अंदर हमारे पास जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो कितने हैं, ब्लैक कार्ड्स सभी के अंदर 2-2 हैं। लेकिन ये जो जैक है और जो क्वीन है, इसके अंदर जो हमारे ब्लैक कार्ड्स होंगे वो कितने, 1-1 है। तो ए से लेकर 10 तक तो सभी में 2-2 हो गए, 20 कार्ड्स, एक इसका एक इसका, तो कितना बचे 22। तो आंसर हो जाएगा 25। फर्क क्या है, यहाँ पर हमने पहले ब्लैक लिख लिया, बाद में इसमें किंग ऐड कर दिए, इसमें हमने पहले किंग लिखे और बाद में क्या कर दिए ब्लैक ऐड कर दिए। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा सेम। अब इस पार्ट का आंसर क्या होगा, ब्लैक एंड किंग। तो जब बीच में एंड आता है तो मैंने आपको बताया था जो कंडीशन इन दोनों बातों को पूरा करेगी हम वो लेंगे। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लेंगे ब्लैक एंड किंग। हम यहाँ पर वो कार्ड लेंगे जो ब्लैक भी है और किंग भी है। तो ऐसे कार्ड हमारे पास सिर्फ एक ही है, कौन सा, द किंग ऑफ जैक। तो ओनली हमारे पास एक ही फेवर आउटकम्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/49, क्योंकि ब्लैक एंड किंग 2 थे लेकिन एक ऑलरेडी पहले बाहर है। नीदर स्पेड नॉर जैक, नीदर नॉर में मैंने आपको बताया था कि नीदर नॉर के लिए क्या होता है, जिन 2 बातों के लिए नीदर नॉर लगेगा इट मीन्स हमें ये नहीं चाहिए। तो जो बात यहाँ पर कही गई है ये हमारी फेवर में नहीं है। इट मीन्स ना तो हमें स्पेड लेना है ना ही हमें जैक लेना है। तो हम स्पेड और जैक दोनों को हटा देंगे, किसमें से, टोटल 49 में से। तो हमारी फेवर में क्या हो जाएंगे 49 टोटल है, इसमें से हमने स्पेड और जैक हटाना है। अब हम स्पेड की बात करें तो स्पेड के कार्ड हमारे पास कितने हैं 10 है, कितने हैं 10। और जैक कितने हैं, जैक हमारे पास है 3। कितने जैक है हमारे पास 3, क्योंकि एक ऑलरेडी बाहर है, बाकी 3 हमारे पास है, ये नहीं चाहिए। तो 49 में 13 जाएंगे तो 36 जो है ये हमारी फेवर में है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 36 अपॉन में 49। ये हमारा क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर का मीन्स क्या हो गया, ब्लैक एंड किंग या किंग ऑफ ब्लैक कलर एक ही बात है। तो इसकी फेवर में जो आउटकम्स है वो कितने 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस बात की 1/49। मैं आपको फिर बार बार समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपने पूरे स्टेप के साथ करना है। क्वीन कार्ड, क्वीन हमारे पास 4 होती हैं लेकिन एक ऑलरेडी बाहर है, तो कितनी बची 3। तो 3 हमारी फेवर में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/49। नीदर किंग नॉर क्वीन, यानी ना तो किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए। तो जो हमारे पास 49 कार्ड है इसमें 3 किंग है और 3 ही क्या है क्वीन है। हम क्या करेंगे नीदर नॉर में टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए इनको क्या कर देंगे
तो इस तरह से मैंने आपको ये 7-8 पार्ट समझाए जो कि प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। हमें यहाँ पर मेन जो चीज़ समझनी है, हमें ये नहीं समझना है कि प्लेइंग कार्ड करवाया तो पेपर में क्यों नहीं आएगा, वो या जैक भी लिख सकता है, वो या एज भी लिख सकता है। हमें तो कंसेप्ट समझनी है कि नीदर नॉर में कैसे करना है, एंड में कैसे करना है, और लग के आएगा तो कैसे करना है। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें समझनी थी आपने। तो ये प्लेइंग कार्ड्स हैं। अब आप इन प्लेइंग कार्ड्स को पहले समझकर कि कितने कार्ड किस टाइप के होते हैं, उसके बाद आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ वो है लीप ईयर नॉन लीप ईयर का। तो इस टॉपिक को कराने के बाद मोस्टली हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लीप ईयर नॉन लीप ईयर बात हम पहले करेंगे नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर का मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं इसको, यानी कि साधारण वर्ष। आपको पता है कि हमारे जो ईयर है दो तरह के हैं, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। क्योंकि लीप ईयर के अंदर क्या होगा, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 होते हैं, और नॉन लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज क्या होता है 365। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, जब भी नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/7 इसमें नॉन लीप ईयर में। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन देगा इस तरह से, find the probability of getting 53 Tuesday in a non-leap year। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा 53 ट्यूसडे, वो यहाँ पर संडे भी लिख सकता है, मंडे भी लिख सकता है, ट्यूसडे भी लिख सकता है, वेडनेसडे भी लिख सकता है। तो क्वेश्चन की हेडिंग इस तरह से आएगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इन ए नॉन लीप ईयर। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा आपको मैंने बताया है नॉन लीप ईयर का कोई भी यहाँ क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 1/7। तो यहाँ पर आपने करना कैसे है, 1/7 क्यों आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसके सोल्यूशन हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर। इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ डेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे यहाँ 365 है। कितने हैं 365। अब ईयर क्या है, एक ग्रुप ऑफ 365 डेज, लेकिन जो डेज हैं वो क्या होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उनको हम किस में डिवाइड करते हैं वीक्स में। तो यहाँ पर हमने कहा है 53 ट्यूसडे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन नॉन लीप ईयर नंबर ऑफ वीक्स। तो नॉन लीप ईयर के अंदर क्या होगा बेटा 52 वीक्स प्लस 1 डे होगा। अब आपको से 1 डे क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी ईयर को कंप्लीट नॉन लीप ईयर को अगर हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो 52 वीक्स बनेंगे। क्योंकि 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया 52 into 7। वीक क्या है, वीक इज अ ग्रुप ऑफ 7 डेज इन विच 1 संडे, 1 मंडे, 1 ट्यूसडे, सो एंड सो। तो ये बनते हैं 364, लेकिन साल में दिन कितने 365। अब एक दिन बच गया, उस एक दिन से वीक तो बन नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि एक साल के अंदर जो ऑर्डिनरी ईयर है उसके अंदर 52 वीक्स हैं। तो 52 वीक्स का मतलब ये हो गया कि हमें इस बात की श्योरिटी हो गई इस साल के अंदर 52 संडे हैं, 52 मंडे हैं, 52 ट्यूसडे हैं, 52 वेडनेसडे हैं, इस तरह से सभी दिन क्या है 52 है। अब लेकिन एक दिन बच गया, अब वो जो एक दिन बचा वो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ तो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 जनवरी से शुरू हो गए वीक बनाने के लिए, और 30 दिसंबर तक आपके 52 वीक्स बन गए। अब मान लो 30 दिसंबर को आपका वेडनेसडे था, तो 31 को क्या होगा थर्सडे। क्योंकि वीक चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज होगा, ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन डे क्या चलेंगे कंटिन्यूस। मान लीजिए 31 दिसंबर को फ्राइडे है, तो आने वाली 1 जनवरी को मंडे नहीं होगा, क्या होगा सैटरडे, थर्सडे तो क्या होगा फ्राइडे। तो ईयर चेंज हो गया, लेकिन डे क्या चलते हैं कंटिन्यूस। तो इसीलिए जो एक दिन बचा हुआ है वो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक दिन जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वो संडे से लेकर मंडे से संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स अगर वो एक दिन बचा हुआ वेडनेसडे हो जाता है, तो इस साल में वेडनेसडे कितने हो जाएंगे 52। अगर वो बचा हुआ एक दिन फ्राइडे है, तो उस साल में फ्राइडे कितने हो जाएंगे 52। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो रिमेनिंग मंडे, तो जो हमारा रिमेनिंग मंडे है, रिमेनिंग मंडे क्या होगा
रिमेनिंग 1 डे इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। तो जो बचा हुआ एक दिन है उसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? 7 आउटकम्स है, यानी वो जो दिन बचा हुआ है वो कोई भी होगा, लेकिन इन 7 में से एक होगा। इन 7 में से कोई एक दिन होगा, जो भी होगा वो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए? 7। अब जैसे उसने कहा गेटिंग 53 ट्यूसडे, अभी मैंने आपको समझाया 52 तो हमारे पास है, 53 कब होंगे? तो 53 ट्यूसडे होने की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? इनमें से कितनी आउटकम ऐसी नहीं है जो 53 ट्यूसडे कर देंगे? सिर्फ ये ट्यूसडे, क्योंकि वीक में कोई भी डे रिपीट नहीं होता। तो हफ्ते में ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ट्यूसडे 53 होने की जो फेवर पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? 1/7। क्यों होगी? क्योंकि इसकी फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 1। तो टोटल 7 आउटकम्स हैं। इन 7 आउटकम में से ट्यूसडे की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 1। इसका संडे की फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 1। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 1/7 आएगा, क्योंकि यहाँ पर वीक में कोई भी डे देगा, वीक में हर दिन एक ही बार आता है, कोई भी डे रिपीट नहीं होता, इसलिए सभी का आंसर क्या है? 1/7। तो नॉन लीप ईयर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मैंने आपको बताया 1/7 है। ये मैंने आपको सोल्यूशन करवाया है। इसको करने का तरीका आप चाहें तो इसको अगर MCQ में आएगा तो टैग भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर जो है क्वेश्चन में वैरायटी बन सकती है। जैसे अभी आपने पढ़ा नॉन लीप ईयर, तो इन लीप ईयर क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। हमारे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या हो जाएंगे? 366। यानी कि अगर इनको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे 52 वीक्स प्लस 2 डेज बचेंगे। तो जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो क्या होंगे? वहां पर क्या था? एक दिन बचा था लास्ट, यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। तो 2 दिन जो बचेंगे वो क्या होंगे? संडे मंडे हो सकते हैं, पेयर बचेगा, या मंडे ट्यूसडे का पेयर हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे का भी पेयर हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे का भी पेयर हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे का भी पेयर हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे का भी पेयर हो सकता है, और सैटरडे एंड संडे का भी पेयर हो सकता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो भी कितने आएंगे? इसमें 7। क्यों? क्योंकि दिन 7 ही है, वहाँ सिंगल 7 डेज बचे थे, यहाँ पर क्या बच गया? 7 पेयर बच गए। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या? 7। अब अगर इसमें वो आपको एक दिन देता है, कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी एक दिन देगा, जैसे गेटिंग 53 ट्यूसडे लगा लो, तो अगर वो एक दिन कहता है, कोई भी वीक का एक दिन देके कहता है क्वेश्चन में कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए 53 होने की, तो आपका आंसर आएगा 2/7। अगर वो दोनों दिन अपनी चॉइस के दे दे और दोनों दिन क्या हो? कंटिन्यूस होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/7। कैसे? जैसे वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 ट्यूसडे। तो 53 ट्यूसडे का आंसर, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है? टोटल आउटकम 7 है, तो 53 ट्यूसडे होने की फेवर में कौन से आउटकम है जिनमें ट्यूसडे आएगा? तो ट्यूसडे आप देखें 2 बार आ रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो बचे हुए 2 दिन है, वो चाहता है कि 53 ट्यूसडे हो जाए। तो 53 ट्यूसडे होने के लिए बचे हुए 2 दिन में से एक दिन क्या होना चाहिए? ट्यूसडे होना चाहिए। अगर बचे हुए 2 दिन में से एक दिन ट्यूसडे है तो क्या होगा? उसके साथ है तो मंडे आएगा, या क्या आएगा? वेडनेसडे। ट्यूसडे का फ्राइडे तो हो नहीं सकता। तो इट मीन्स अगर 365वां दिन मंडे है तो 366वां दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। और 365वां दिन अगर हम मंगलवार लेंगे, ट्यूसडे लेंगे, तो 366वां डे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ट्यूसडे यहाँ पर कितनी बार आएगा? 2 बार। नहीं तो ट्रैक भी कर सकते हैं ट्यूसडे की फेवर में कौन से आउटकम होंगे जिनमें ट्यूसडे है। तो यहाँ पर आप देखें 2 आउटकम ऐसे हैं जिनके अंदर ट्यूसडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। अगर कहते हैं गेटिंग 53 वेडनेसडे एंड 53 थर्सडे, अब दोनों दिन उसने मर्जी के दे दी, वो चाहता है कि साल में 53 वेडनेसडे हो और 53 थर्सडे। तो इट मीन्स इस बात की कंडीशन में कौन सी आउटकम होगी जिसमें वेडनेसडे भी आएगा और थर्सडे भी आएगा? तो वेडनेसडे थर्सडे वाली आउटकम ये है। अब आपको कैसा थर्सडे तो यहाँ भी, अगर थर्सडे यहाँ है लेकिन यहाँ वेडनेसडे नहीं है,
यहाँ वेडनेसडे है तो नहीं थर्सडे नहीं है, तो सिर्फ ये एक आउटकम है जो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तब आपका आंसर जो है क्या आएगा 1/7, क्योंकि अगर वो दोनों दिन अपनी चॉइस से देगा और वो कंटिन्यूस होंगे तो आपका आंसर आएगा 1/7। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका लीप ईयर नॉन लीप ईयर में बनता है। और अगर मैंने थोड़ा एडवांस बात करें तो इसके अंदर आपका आंसर 3/7 4/7 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है 3/7 4/7? उसके लिए जैसे वो बीच में और लगा दें, वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 मंडे और 53 फ्राइडे। वो चाह रहा है कि साल के अंदर 53 मंडे हो जाए या 53 क्या हो जाए फ्राइडे। तो इट मीन्स और आ गया तो मंडे की जो फेवर वाले वो भी लेंगे और जो फ्राइडे की फेवर वाले वो भी लेंगे। तो मंडे की फेवर में क्या होगा संडे मंडे मंडे ट्यूसडे। फ्राइडे की फेवर में क्या होगा थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 4 आउटकम ऐसी हैं जो हम उन कंडीशनों क्या करेंगे फुलफिल। इसी में अगर वो कहते हैं नीदर 53 मंडे नो 53 फ्राइडे, अगर आप यहाँ पर नीदर नो लगा दें तो इट मीन्स हमें ये नहीं चाहिए। तो इनकी फेवर में 4 है तो इनकी फेवर में जो नहीं होंगे वो क्या होंगे 7 - 4 दैट इज 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/7। तो ये आज आपको मैंने टॉपिक करवाया प्लेइंग कार्ड्स का और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में समझाया। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। अभी आपको मैं इसके बाद इसके असाइनमेंट शेयर करूँगा और फ्राइडे को जो है आपका चैप्टर 5 यानी कि एपी का जो है वो टेस्ट रखा गया है, उसका मैसेज और टाइमिंग आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा और साथ ही साथ इसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर